अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी वीडियो वगैरह देख रहा हूँ मैं। जी, जी। आपसे एक छोटा सा सवाल है। जी, जी। ये ताबीज, नींबू, हाँ। कीले, हाँ। ये चीज के पीछे लोग कर रहे इलाज। जी, जी। इसका आज मेरे को खुलासा चाहिए। क्या बगैर ताबीज के जादू होता है या कीलों से होता जादू, या किसी को नुकसान होता, किसी को फायदा होता? उसके लिए मेरे को आज आवाम के लिए मैसेज दीजिए आप। ओके, देता हूँ। बोलिए। उससे पहले मेरा एक वीडियो आप ताबीज की मजम्मत पर आप देखे। हाँ, देखा देखे ना। आओ। मैं उसमें ताबीज को अवॉइड करा, जी हाँ। कीलों को अवॉइड करा, जी हाँ। नींबुओं को अवॉइड करा। तो बात दरअसल ये है भाई, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने ताबीज लटकाई उसने शिर्क किया। जी हाँ। और शिर्क मतलब बहुत बड़ा संगीन गुनाह है। जी हाँ। तो अब रही बात ताबीज, कीले, ये जो चीज़ा है, इससे इलाज नहीं सकता। इलाज कैसे करना, जी हाँ। सवाल ये भी पैदा हो। जब आप उसको अवॉइड करेंगे तो फिर इलाज कैसा करें? एक आम आदमी इलाज कैसे करे? जी हाँ। अब किसी को जिन्नात लगा, किसी को परेशानी आ गई, किसी को जादू का असर हुआ, तो उसके लिए अल्लाह के फजल करम से रुक़य्या यानी दम करना, कुरान आयात को दम करना। जी हाँ। तो ये जो रुक़य्या दम करने वालों को राक़ी कहते हैं। जी हाँ। राक़ी कहते हैं। तो उन लोगों का काम क्या है बोले तो कुरान हदीस की रोशनी में जो है, जैसे सना पत्ता है, कलौंजी है, बेर का पत्ता है। बेर के पत्ते के बारे में अगर मालूम हुआ तो सोने के भाव बिकता। अच्छा। अगर जिन्नात का जो मरीज होता, उसके जिस्म के ऊपर अगर सूरह बकरा, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास अगर पढ़कर लगा लिया जाए तो अल्लाह के फजल करम से पढ़ने वाला, रुक़य्या पढ़ने वाला अगर सही आदमी है तो उसकी बीमारी शफा होती। बहरहाल उसके मतलब वो तजुर्बे के साथ पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से सना पत्ता, जैतून का तेल, अजवा खजूर, बेर का पत्ता, तजुर्बे पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से उसके हिसाब से उसका इलाज किया जा सकता रुक़य्या के जरिए से। ये ना के ताबीज और पलीते, गंडे, इन चीजों से हम अवॉइड रहना, दूर रहना, और इन चीजों से हम इलाज नहीं करना। सही जी। बात। तब ये जो पब्लिक जो है आपकी वीडियो देख रही है, जी, इंशाल्लाह ताला आप जो चीज़ें बोले आप माशाल्लाह अच्छा है, उसको फर्क भी होगा, लोग इस चीज़ को मानेंगे भी इंशाल्लाह। कुरान जब हदीस से जब हम रेफरेंस दे रहे हैं, हाँ। आप मुझे रेफरेंस पूछिए, मैं रेफरेंस देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा। ताबीज लटकाना शिर्क है। अच्छा। कलौंजी, सना पत्ता, जैतून का तेल, सूरह बकरा, जिस घर में सूरह बकरा पड़ी जाती उस घर से शैतान फरार होता। कौन बता रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। जी हाँ। तो ये चीजों से रुक़य्या के जरिए से हम इलाज कर सकते। अच्छा, दूसरी बात इसमें और एक मजेदार बात ये है, बहुत सारे आमिलीन के पास लोग जाते हैं। जी हाँ। उन मेंटल कंडीशन में रहता, उसको स्किज़ोफ्रेनिया या तो एंजाइटी या तो ओसीडी, ऐसे बीमारियां रहते। वो बीमारियों में तो लोग ताबीज लिखते, रुक़य्या पढ़ने वाले रुक़य्या पढ़ते, मगर इससे उसका इलाज नहीं होता। यही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो उसका इलाज काउंसलिंग करने के बाद में रुक़य्या पढ़ने वाला ऐसा तजुर्बेकार हो जो डॉक्टरों से भी कुछ राब्ता कायम हो, डॉक्टरों से भी उसके साथ में मिलाप हो, बैठना उठना हो, जैसे साइकाट्रिस्ट, न्यूरोफिजिशियन से भी उसका राब्ता हो। वो लोग क्या कर सकता है, जब काउंसलिंग में ये जादू, जिन्नात और ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया को अवॉइड करके, ये इसकी जिस्मानी बीमारी है या तो फिर हकीकत में जादू जिन्नात की बीमारी, अवॉइड कर सकता। कब वो काउंसलिंग करे तो मालूम पड़ता। एक से दो खत मिले तो मालूम। हाँ, एक से दो ऐसा नहीं मालूम। हाँ, नहीं मालूम था। उन बोलने पर, काउंसलिंग करने पर पता चल जाता कि हाँ ये जादू नहीं है, ये इसकी जिस्मानी बीमारी है, इसको ओसीडी है, यानी वो बार बार पाक करने की चीजें करता, बार बार पानी खाने की कोशिश करता, शक में जाता रहता, शक में मुब्तला रहता, ये चीजें होती। अच्छा, तो हमारे हैदराबाद तेलंगाना में कुछ ऐसे अमीना भी है जी। जो लोग फोटो बोलते, शौहर सतारा, तो बीवी लिख जाके फोटो बताती, मालूम ना सालूम अपने आप को आमिर बोलते साहब। जी, जी। वहाँ 1000 रुपये, 2100 रुपये, हाँ। 2100 रुपये 1000 के बाद उनकी दुकान चलते रहती। बाद में क्या बोलते कि आपकी दिमाग की हालत आपके शौहर की खराब है, पैसे तो ले लेता। हमारे औरतें हैदराबाद के ऐसे है जो साहेब अगर बोल दिया बाबा, अगर इन्हें मरना बोले तो ना ज़्यादा पैसा सोना बेच के दे देती। मगर कुछ लोग अच्छे भी हैं यहाँ पर जो अल्लाह के राह पे काम कर रहे हैं। आप बोले मैं अल्लाह को राह के रख के काम कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अंदाज पसंद आया आपका। इंशाल्लाह ताला आप ऐसे कामा करते रहिए। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप लगा भी सोच समझ के ऐसे कदम उठाइए कि ऐसे वैसे लोगों का मत जाइए। भाई का नहीं आइए, भाई का नंबर भी बोलते हैं, माशाल्लाह इनकी बात में तासीर है, इनके वीडियो वगैरह भी देखा, मैं खुद इनसे आज मिलने आया, मालूमात करा। भाई का नंबर भी बोलेंगे, आपका नंबर बोलिए। 9908466726। इंशाल्लाह अगर राब्ता कायम करेंगे तो आप लोग, हैदराबाद के लोग भी अगर राब्ता कायम करेंगे तो मैं हफ्ते में एक बार विजिट करूंगा और उनके शक्के जो बुनियादी जो शक्के बातें हैं उसको भी दूर करूंगा काउंसलिंग के जरिए से। वाकई उनको जादू जिन्नात है तो इंशाल्लाह उसका रूहानी इलाज भी हम कुरान और हदीस की रोशनी में करेंगे इंशाल्लाह। कुरान और हदीस के हिसाब से हम इलाज करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं इससे उससे ला लो, बकरा ला लो, आप वो ला लो, सामान ला लो, ये ऐसे कामा नहीं है। अल्लाह के राह पे कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से काम करते बोले बहुत अंदाज पकड़ा। आजकल हमारे हैदराबाद तेलंगाना में कोई बकरा ला बोल रहा, कोई कब्रिस्तान में मट्टी ला बोल रहा, घर की मट्टी ला बोल रहा, कई किस्म के ऐसे मसले चल रहे, कोई गुड़ी ला बोल रहा, कोई फुटबॉल ला बोल रहा। ऐसे लोगों से होशियार हो जाइए। कुरान के आयत में जो लिखा हुआ है वो हिसाब से हमारे
भाई इलाज करते करते आप एक बार आके मिलिए, इंशाल्लाह ताला हम हैदराबाद में भी ब्रांच खोलने वाले हैं, यहाँ पर मलगी वगैरह देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम भी वो बताएंगे आपको। भाई से मिलिए, सुने भाई बहुत खुशी की बात हुई आपसे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।